हेयर ऑयल एक्चुअल में ब्लेसिंग है या एक कर्स है हेयर के लिए? हेयर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं? ओवरनाइट ऑयलिंग सही है या डैंड्रफ को खुला इनविटेशन देना है? कोकोनट ऑयल बेस्ट है या फंगस का फेवरेट फूड? और इसी वजह से कुछ लोगों के लिए कोकोनट ऑयल डैंड्रफ और हेयर फॉल का ट्रिगर क्यों बन जाता है? रोजमेरी ऑयल ग्रोथ बढ़ाता है या स्कैल्प को इरिटेट करता है? कोई बोलता है ऑयल लगाओ बाल बचेंगे, हमारे दादा दादी भी ऑयल ही लगाते थे। कोई बोलता है ऑयल बंद करो हेयर फॉल रुकेगा। और कई लोग तो ये बोलने पे भी आ गए हैं कि कोकोनट ऑयल लगा लो, हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही बहुत कुछ। इन शॉर्ट, जितने मुंह उतनी बातें। बट असल में सच क्या है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। रोज मेरे को कितने ही पेशेंट से ये क्वेश्चन जरूर मिलता है कि डॉक्टर हेयर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये डिकोड करूंगा कि हेयर ऑयलिंग के पीछे की साइंस और स्कैल्प की बायोलॉजी क्या है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हेयर ऑयल काम करता है या नहीं करता, हेयर ऑयल लगाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हेयर ऑयल डैंड्रफ कम करता है या बढ़ाता है, आपके स्कैल्प के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट ऑयल कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करनी जरूरी है, स्कैल्प और बाल सेम चीज नहीं होते। हम अक्सर बोल देते हैं कि हेयर ऑयली हो गया, जबकि असल में स्कैल्प ऑयली होती है, बाल नहीं। स्कैल्प एक लिविंग स्किन है, बिल्कुल फेस की स्किन के जैसे, जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, इम्यून सेल्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड्स नेचुरली सीबम बनाते हैं। सीबम का काम होता है स्कैल्प को हाइड्रेट रखना, हेयर शाफ्ट को थोड़ा कोट करना और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना अगेंस्ट एनवायरनमेंट। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप 2-3 दिन शैम्पू ना करें तो स्कैल्प ऑयली लगने लगता है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सीबम। जो बाल स्किन से बाहर आ चुका है वो डेड फाइबर होता है, जो खुद ऑयल नहीं बना सकता, खुद रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए जब आप हेयर लेंथ पर ऑयल लगाते हैं तो ऑयल सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ब्रेकेज कम करता है, ड्राइनेस को कम करता है। इसलिए ऑयल अक्सर हेयर लेंथ के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हर स्कैल्प के लिए जरूरी नहीं कि ये सेफ हो। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। देखिए, एक हेल्दी स्कैल्प में बाय डिफॉल्ट बॉडी खुद को मॉइस्चराइज कर रही होती है। जब हम ऊपर से ऑयल डालते हैं तो हम सीबम के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे होते हैं। यह कुछ लोगों के लिए वैल्यू ऐड करती है और कुछ लोगों के स्कैल्प में ऑयल का ओवरलोड हो जाता है, जिसके कि अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हेयर ऑयल ब्लेसिंग कब बनता है। जबकि स्कैल्प ड्राई हो। जिन लोगों के स्कैल्प में सीबम कम बनता है उन्हें काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लाइक स्किन का टाइट फील होना, इचिंग होना, कांस्टेंट व्हाइट फ्लेक्स निकलते रहना। इन केसेस में ऑयल एक मॉइस्चराइजर ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। और जब हेयर लेंथ ड्राई हो, स्प्लिट एंड्स ज्यादा हो, जब कर्ली या थिक हेयर हो, जब केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए हो, इन केसेस में ऑयल बालों के बीच फ्रिक्शन कम करता है, बाल टूटने से बचते हैं और बाल को स्मूथ एंड मैनेजेबल बनाता है। बार बार शैम्पू करने से जो हेयर शाफ्ट डैमेज होता है, हेयर ऑयल उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के उसका लॉस कम करता है। स्पेशली कोकोनट ऑयल में एक फैटी एसिड होता है, जिसको कि हम लॉरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो हेयर के कॉर्टेक्स तक पेनिट्रेट कर सकता है और प्रोटीन लॉस को प्रिवेंट करने में सबसे ज्यादा प्रूवन है। साथ ही साथ हेयर ऑयल्स बाल की इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करते हैं, मतलब बाल कम ब्रिटल होते हैं, कम ब्रेक होते हैं, स्पेशली विद आर्गन ऑयल। और यही ऑयल कर्स भी बन सकता है। अगर स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है या आपको डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की टेंडेंसी है, तो एक्स्ट्रा ऑयल मेलासेसिया फंगस के लिए फूड का काम करता है, जो डैंड्रफ का मेन कल्प्रिट है। हैवी ऑयल्स जैसे कैस्टर ऑयल स्कैल्प पर चिपक के स्वेट, डेड स्किन और सीबम के साथ मिलकर एक थिक फिल्म बना सकते हैं, जिससे फॉलिकल्स लिटरली चोक होने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ओवरनाइट ऑयल लगा के आधा दिन छोड़ देते हो बिना प्रॉपर क्लींजिंग के, तो ऑक्सीडेशन, फंगल ग्रोथ और फॉलिकल क्लॉगिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और जब रेडनेस, इचिंग या स्कैल्प पिंपल्स हो, या जब हैवी ऑयलिंग और पुअर वॉशिंग हो, यहाँ भी ऑयल प्रॉब्लम को और फ्यूल करता है। सेम ऑयल किसी के लिए हेयर सेवियर और किसी के लिए हेयर डिजास्टर बन जाता है। अक्सर मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम होता है या बढ़ता है। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। इसके आंसर से पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आप कौन से डैंड्रफ की बात कर रहे हो। डैंड्रफ ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में देखा जाता है। ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ, ये छोटे व्हाइट पाउडरी फ्लेक्स होते हैं। यूजुअली स्कैल्प टाइट फील होता है और इचिंग या तो नहीं होती या बिल्कुल माइल्ड। ये ज्यादातर विंटर,
हार्ड वाटर, ओवर वॉशिंग या हार्श शैम्पू से आता है। यहाँ प्रॉब्लम होती है मॉइस्चर की कमी। ऐसे केसेस में सही तरीके से लाइट ऑयलिंग फ्लेकिंग को कम कर सकती है, क्योंकि आप स्कैल्प बैरियर को थोड़ा सपोर्ट दे रहे होते हो। दूसरा टाइप है सीबोरिक डर्मेटाइटिस टाइप ऑफ डैंड्रफ। अगर फ्लेक्स बड़े, चिपचिपे, येलो या ग्रीसी होते हैं, आपका स्कैल्प ऑयली रहता है, रेड पैचेस, इंटेंस इचिंग या कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है, तो ये नॉर्मल फ्लेकिंग नहीं है, ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस की कैटेगरी में आता है। ये ज्यादातर स्कैल्प के ऑयली जोन्स, हेयर लाइन, क्राउन, कान के पीछे का हिस्सा और अक्सर फेस के अराउंड, आईब्रोज, नोज के साइड्स, इवन चेस्ट के मिड में भी दिखाई देता है। यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है मैलासेसिया नाम का फंगस, जो स्कैल्प के ऑयल्स पर खुद को फीड करता है और इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। अब सोचो, एक ऑर्गेनिज्म जो ऑयल खा कर ही जीता है, उसके ऊपर हम और ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है अगर हम वही फैटी एसिड्स दे रहे हैं जो उसको पसंद है, तो वो और तेजी से ग्रो करेगा। लैब स्टडीज में देखा गया है कि कोकोनट, ओलिव जैसे ऑयल्स मैलासेसिया ग्रोथ को और ज्यादा स्पीड से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 12 से 18 कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें यह फंगस इजीली यूज कर लेता है। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीबोरिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट्स जब ऑयल स्कैल्प पर लगाते हैं तो उनका फ्लेकिंग, इचिंग, रेडनेस ज्यादातर केसेस में वर्सन हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका डैंड्रफ सिर्फ ड्राइनेस की वजह से नॉर्मल फ्लेकिंग है, तो कंट्रोल्ड ऑयलिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बट अगर आपका डैंड्रफ ऑयली, रेड, इची, ग्रीसी टाइप है, जिसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो ऑयल का यूज आपकी कंडीशन को वर्स कर सकता है। ऑल्सो अगर आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस की सिम्टम्स जैसे कि ग्रीसी एंड येलोइश डैंड्रफ फ्लेक्स एंड उसके साथ रेड पैचेस, इंटेंस इचिंग या बर्निंग हो, तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें, क्योंकि एक सीरियस प्रॉब्लम है और ये आसानी से एकदम से ठीक नहीं होती है। इसमें एक एक्सपर्ट एडवाइस और मेडिकेशन रिक्वायर होता है। क्या हेयर ऑयल से हेयर रीग्रोथ होता है या सिर्फ हेयर हेल्थ बेटर होती है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हेयर ऑयल से एक्चुअल रीग्रोथ होता है या सिर्फ हेयर हेल्थ बेटर होती है। हेयर रीग्रोथ का मतलब होता है डोरमेंट फॉलिकल्स का एक्टिवेट होना और यहाँ पर बाल वापस ग्रो करना, जैसे मिनोक्सिडिल करता है। ऑयल डायरेक्टली वैसा नहीं करते। हेयर हेल्थ में ऑयल काम करते हैं, जैसे प्रोटीन लॉस को प्रिवेंट करना, इलास्टिसिटी इंप्रूव करना, स्प्लिट एंड्स को सील करना जिससे ब्रेकेज कम होता है, डेंसिटी बेटर दिखती है और बालों को ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट स्कैल्प टाइप्स के हिसाब से बेस्ट हेयर ऑयल्स कौन से हैं। ऑयली, रेड, इची स्कैल्प। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है या रेड पैचेस हैं या फिर बहुत इंटेंस इचिंग होती है, तो ये सीबोरिक टेंडेंसी है। हैवी ऑयलिंग अवॉइड कीजिए कंप्लीटली। कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल स्कैल्प पर मत लगाइए। कोई भी ऑयल ओवरनाइट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर कोई ऑयल यूज करना है तो वह डाइल्यूटेड टी ट्री ऑयल या रोजमेरी ऑयल, वो भी सिर्फ लेंथ पर लगाइए। ड्राई स्कैल्प, टाइट, फ्लेकी और जिसमें की रेडनेस नहीं होती है। ड्राई स्कैल्प के लिए कोकोनट या आर्गन ऑयल परफेक्ट है। इसको आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट, ओवरनाइट ऑयल को यूज करने के बाद मॉर्निंग में शैम्पू जरूर करना है। फाइन और थिन हेयर के लिए हैवी ऑयल्स को नहीं यूज करेंगे। लाइट वेट ऑयल जैसे कि जोजोबा और ग्रेप सीड ऑयल, वो भी 1 से 2 ड्रॉप, और उसको भी आपको अवॉइड करना है स्कैल्प पे लगाने से। जिनके बाल कर्ली, थिक या कोर्स हैं, ड्राई एंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं, इस कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए कोकोनट ऑयल अच्छा काम करता है और हेयर लेंथ पर जेनरसली लगाया जा सकता है। स्कैल्प पर सिर्फ तब लगाएं अगर स्कैल्प ड्राई हो, वो भी थोड़ा सा, और वीक में 2-3 बार प्रॉपर क्लींजिंग भी बहुत जरूरी है। राइट वे टू यूज हेयर ऑयल्स एंड द कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू। ऑयल यूज करना है एंड कौन सा करना है ये तो पता चल गया, बट कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया में हम यही देख रहे होते हैं कि या तो सर पे इतना तेल डलवा लिया कि सर से तेल टपक रहा है, या कोई चंपी के नाम पर सिर के साथ कुश्ती कर रहा है। हमें लगता है कि इससे हम अपने बालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बट होता इसका अपोजिट है। हम अपने बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू डू ऑयलिंग प्रॉपरली। तो रूल नंबर 1 है, पहले ऑयल करेंगे, उसके बाद अपने बालों को डिटेंगल करेंगे। मतलब कि आपके बाल जब उलझ जाते हैं तो बेसिकली वो ड्राइनेस की वजह से उलझते हैं। जब आप ऑयलिंग करोगे और उसके बाद उसको सुलझाने की कोशिश करोगे तो हेयर शाफ्ट ब्रेकेज नहीं होगा। रूल नंबर 2, डू नॉट बॉयल योर ऑयल एंड डू नॉट गिव डायरेक्ट हीट टू ऑयल। ऑयल को गर्म करने का सही तरीका ये है कि ऑयल की बॉटल को 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दो
एंड दिस विल डू द जॉब। ऑयल को बॉईल नहीं करना होता है, बस हल्का ल्यूक वार्म करना होता है। ल्यूक वार्म ऑयल क्यूटिकल्स को थोड़ा ओपन करने में हेल्प करता है और ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है। रूल नंबर 3, क्वांटिटी कंट्रोल। स्टार्ट विद 1 टेबल स्पून फॉर मीडियम लेंथ हेयर। आपका गोल है कि एक थिन इवन लेयर, ऐसा नहीं कि सिर से तेल टपक रहा हो। ज्यादा ऑयल का मतलब है कि आपको ज्यादा शैम्पू यूज करना पड़ेगा एंड जिससे आपका नेचुरल सीबम भी स्ट्रिप हो जाएगा, विच विल लीड टू ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस। रूल नंबर 4, जेंटल एंड टाइम लिमिटेड मसाज। 3-4 मिनट का जेंटल मसाज एनफ है। ना नेल से स्क्रैच करना है, ना एग्रेसिव चंपी करनी है। आपको ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट करनी है, ना कि फॉलिकल्स को स्ट्रेस देना है। रूल नंबर 5, बालों का हेयर स्टाइल लूज रखो, टाइट मत बांधो। टाइट बन, हाई पोनी, स्पेशली ऑयल में ट्रैक्शन एलोपेशिया का रिस्क बढ़ा देते हैं। बेटर है लूज ब्रेड या सिर्फ क्लिप से लूजली सिक्योर या शॉवर कैप हीट यूज करो ताकि वार्म से पेनिट्रेशन इंप्रूव हो। रूल नंबर 6, मैक्सिमम बेनिफिट 1-2 घंटे में मिल जाता है। उसके बाद आप मेनली बिल्डअप और ऑक्सीडेशन का रिस्क बढ़ा रहे होते हो। रेगुलर ओवरनाइट ऑयल यूज अगर आप हैबिट बना दोगे तो डैंड्रफ, बिल्डअप, फॉलिकल क्लॉगिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली अगर स्कैल्प ऑयली टेंडेंसी का हो। रूल नंबर 7, अगर ड्राई स्कैल्प या कर्ली हेयर है तो वीक में 1-2 बार ऑयल लगा सकते हो। और अगर ऑयली या डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है तो या तो सिर्फ एंड्स पर लाइट ऑयल वंस इन 10 to 14 डेज, और इन केस स्कैल्प पर भी यूज कर रहे हो तो बहुत कंट्रोल मैनर में यूज करना है। सो फ्रेंड्स, अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हेयर ऑयल ना तो मिराकल है ना ही विलेन। ये टूल है और हर टूल की तरह इसके सही जगह सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है और तभी इसके फायदे हैं। ड्राई स्कैल्प है तो सही टेक्निक से हेयर ऑयल यूज कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। स्कैल्प ऑयली है तो स्कैल्प पे ऑयल लगाना अवॉइड कीजिए एंड वंस इन 14 डेज 7 डेज में ही सिर्फ बालों पर ऑयल लगा लीजिए। और यदि सीबोरिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अपना स्कैल्प समझिए और उसी हिसाब से अपना हेयर केयर रूटीन डिजाइन कीजिए। ब्लाइंड रूटीन फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।